सरकार की तरफ से जो योजना है जो हम फॉर्म भर रहे हैं उसका कोई लाभ ही नहीं है। जैसे अभी कर्णदेव जी आए थे तो उन्होंने अपना सारों के कागज लिए और रद्दी की टोकरी में डालने चल छुट्टी होगी कि वोटर साइलेंट है। लोग तो कहेंगे भाजपा भाजपा, लेकिन जाएंगे कहीं और। लेकिन विरोध जो है वो साइलेंट है। विरोध साइलेंट है। साइलेंट वोटर बड़ा खतरनाक होता है बस वो तो आपने राजनीति के लिए। ठीक है। वे जुमले भी हैं, अभी सारे काम है। शुरू में तो कह दे हाँ ठीक है, बाद में होंगे नहीं। कागजी है तो कागजी कार्रवाई है। इधर आपका रुझान, अभी तो कोई रुझान का पता नहीं लग रहा है भाई, साफ सी बात है। तो प्रचार प्रसार तो पूरा चल ही रहा होगा। प्रचार बड़ा तो यहाँ कोई नहीं आया सर, अभी तो कोई नहीं आया। सुनने में आया कि शायद अभय चौटाला आए थे इधर। अबे चौटाला बाहर वही आए थे उधर। ये क्या पता लगा, जब तक उसकी कोई वो नहीं होने की, ऐसे कैसे पता लगेगा। बीजेपी का थोड़ा हटामाटोल बता रही है हरियाणा में, तो ये लोग खुश नहीं उससे, पर अपने वैसा कुछ लगता नहीं जी, क्योंकि हम तो उन्हीं के साथ है, शुरू से उन्हीं के साथ रहेंगे। थोड़े से अपने ढीले हैं इधर के, जिन्होंने थोड़ा सा रखा, नहीं तो अपना यूपी में योगी जी ने बहुत कुछ खींचा हुआ है। देखो जी, हमारे हिसाब से तो 5-6 सीट प्लस आनी चाहिए। तो हमारे साथ है, सबसे पहले परिचय दीजिए अपना। जी मेरा नाम देसराज है जी। तो देसाद जी क्या करते हैं? फल का कारोबार। हाँ बस यही है, फल की हर चीज। तो जैसे इलेक्शन पास में है, 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन है पास में है, और कुरुक्षेत्र आपकी लोकसभा पड़ती है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे 10 साल मोदी सरकार के रहे, और आपके इधर जो है मनोहर लाल खट्टर भी रहे, और अब जाके उन्होंने इस्तीफा दिया, चलो अब बात एक अलग हुई, लेकिन काम के बारे में अगर मैं बात करूँ तो काम कुछ हुआ है? काम नहीं कोई भी आया, कोई काम नहीं आता। रदौर की सड़क भी अब बनी है आपके सामने, सारा टाइम निकल चुका है। अब ये रदौर की सड़क बनी तो इसमें पब्लिक क्या साथ देगी उनका। तो सड़क के अलावा जैसे और भी सरकार की तरफ से योजनाएं थी। सरकार की तरफ से जो योजना है जो हम फॉर्म भर रहे हैं उसका कोई लाभ ही नहीं है। जैसे अभी कर्णदेव जी आए थे तो उन्होंने अपना सारों के कागज लिए और रद्दी की टोकरी में डालने चल छुट्टी होगी। वो आगे निकल गए, हम पीछे रह गए। हम फिर उनको पीछे रखेंगे ना, हम आगे निकल लेंगे। आज के दौर में तो इस टाइम जो मतलब ज्यादा सिस्टम चल रहा है इसका, ये जो झाड़ू वाला सिस्टम है ना, ये सुशील गुप्ता जो है। हाँ सुशील गुप्ता जी है, और जो कांग्रेस का सिस्टम है इसका ज्यादा सिस्टम है सारे एरिया में। मतलब ये कहने का मतलब है कि बीजेपी का इधर जो है विरोध है, विरोध मन में है। हाँ, मतलब मन में है कि वोटर मतलब साइलेंट है, बाकी वोटर साइलेंट है। लोग तो कहेंगे भाजपा भाजपा, लेकिन जाएंगे कहीं और। तो अभी ये नाराजगी खाली बीजेपी से यही है, या कोई और नाराजगी भी है कि घर पे कोई काम ऐसा हो, इसके अलावा जो आप बता रहे थे अभी? अब देखो, जो गरीब आदमी है तो अपने परिवार से रखेगा ना सिस्टम। जब परिवार में से सुख मिलेगा तो सब कुछ ठीक है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो राशन कार्ड वगैरह तो होगा आपका? राशन कार्ड तो चल ही रहा है, तो उसमें आपको अनाज वगैरह जो देते हैं। अब तो अभी बना वो भी, पीछे वो भी नहीं था। तो मतलब ये है कि जैसे अगर 10 साल की बात करूं मैं, क्या लगता है कि इस बार जो है मोदी जी फिर दोबारा आएंगे, या फिर जो है गठबंधन की तरफ? बस अब तो होएगा तो गठबंधन ही। तो मतलब ये नहीं कहता राहुल गांधी को अगर आप सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री? अब ये तो प्रधानमंत्री के बारे में तो पता नहीं, हम तो अपने हल्के के बारे में बता सकते हैं, जो यहाँ का मेन है, बस जो हमारा परिवार है। हाँ, जो हमारा परिवार है उसी के बारे में। बीजेपी में अब जो है जिंदल साहब भी आ चुके हैं, अगर आपको पता होगा। हाँ, नवीन जिंदल है, वो आ चुके हैं। तो वो पहले कांग्रेस में थे तो उनका सपोर्ट था, लेकिन अब जब वो बीजेपी में ज्वाइन हो गए हैं तो इधर का जो पब्लिक है उसका रुझान है कि भाई हम इस पार्टी से नफरत करते हैं, दूसरी पार्टी में आप चले गए। अब ये तो पब्लिक ही बताएगी ना। पब्लिक बताएगी, जैसे जैसे माहौल नजदीक करता जाएगा वैसे वैसे माहौल बदलेगा। ठीक है ना सर? अभी मतलब ये है कि बीजेपी का इधर से जो है पुरजोर विरोध है। हाँ, लेकिन विरोध जो है वो साइलेंट है। विरोध साइलेंट है। साइलेंट वोटर बड़ा खतरनाक होता है। बस वो तो आपने राजनीति के लिए। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद आपने रिव्यूज के लिए। सबसे पहले डॉक्टर साहब अपना नाम बताइए। रामजी लाल। कहाँ, यहीं से ही, कलानौर से ही? कलानौर से। तो हम जैसे लोकसभा की इलेक्शन आपके 25 तारीख को है, 25 मई को, तो हम उसी को ही कवर कर रहे थे और ये चीज जानना चाह रहे थे कि जो पब्लिक है उनके मन में क्या है। यही सर्वे हम जो है आसपास के सभी गांवों में भी कर चुके हैं। तो मुझे आप ये बताइए कि जैसे ये जो सरकार रही 10 साल बीजेपी सरकार रही, तो क्या लगता है कि उनका कार्यकाल कैसा रहा? ठीक रहा, या फिर जो काम हुए वो जुमले ही थे, या फिर काम हुआ है? काम भी हुए, जुमले भी हैं, अभी सारे काम है। ये तो जो कोई काम आपको लगता है कि जो काम होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ? कई काम है ऐसे जो
शुरू में तो कह दे हाँ ठीक है, बाद में होंगे नहीं। कागजी है तो कागजी कार्रवाई है। मतलब कागजी कार्रवाई आपने करवा दी, उसके बाद फिर कौन किसकी शिकायत थी कोई मतलब नहीं। बस उससे तो कोई मतलब नहीं है बाद में। अभी तो जैसे कांग्रेस का क्या लगता है आपको, इधर जो सुशील गुप्ता जी हैं जो आम आदमी पार्टी से इधर आपकी कुरुक्षेत्र लोकसभा पड़ती है, तो क्या लगता है उनका रुझान क्या है? क्या वो बीजेपी के साथ टक्कर में है या फिर कुछ बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, अभी मतलब जो है माहौल बना नहीं है, कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। लेकिन चाहते किससे किसको हैं? ये अगर प्रधानमंत्री की मैं बात करूं, हमारे लिए तो सारे बराबर हैं, जो काम करके देगा हमारे लिए वही ठीक है, जो काम नहीं करेगा उसका क्या कहेंगे। तो बीजेपी तो बोलती है, मोदी जी हर सभा में बोलते हैं कि जितना काम मैंने नहीं किया 70 साल में कांग्रेस ने नहीं करा जितना 20 साल में मैंने कर दिया। ये तो काम करने के ऊपर बात है ना। अभी काम तो किए हैं, कुछ करे भी हैं, कुछ नहीं भी, सारे काम है इसमें। तो 70 साल से क्या कांग्रेस ने काम नहीं करा क्या? समझे 70 साल की उम्र हमारी कहाँ होगी जो हम बता देंगे आपको कराया नहीं कराया। जो हमारे एक्सपीरियंस है वही बता सकते हैं हम। मतलब यानी कि अभी जो 10 साल गए हैं उसमें आप बता सकते हैं क्या? उसमें ही बता सकते हैं कि काम किया नहीं किया, जो हमारे लायक काम है या हमारा काम है होया नहीं होया उसके बारे में ये है बात। फिर इस बार का जो है क्या लगता है कि किधर आप लोग जा रहे हैं, किधर आपका रुझान? अभी तो कोई रुझान का पता नहीं लग रहा है भाई, साफ सी बात है। तो प्रचार प्रसार तो पूरा चल ही रहा होगा। प्रचार बड़ा तो यहाँ कोई नहीं आया ऐसा, अभी तो कोई नहीं आया। सुनने में आया कि शायद अभय चौटाला आए थे इधर। अबे चौटाला बाहर वही आए थे उधर, अब क्या पता लगा जब तक उसकी कोई वो नहीं होने की, ऐसे कैसे पता लगेगा। अभी ये है बात। तो काम धाम तो चल ही रहा होगा ना। कैसा जैसे मतलब डेवलपमेंट का जैसे बीजेपी तो चल ही रहा, काम करागा तो आगे फिर वो उसी हिसाब से होगा। जैसे आपके राहुल जी कह रहे मैं 6,000 पेंशन कर दूंगा, लोग फिर उधर भागेंगे, जो कि काम देगा करके उसके पीछे भागेगी पब्लिक। तो ये है बात। तो अगर मोदी जी की बात करूं या बीजेपी पार्टी की बात करूं या फिर बीजेपी के बड़े बड़े नेता से लेकर छोटे छोटे नेता की बात करूं, उनके हिसाब से क्या है कि जो किसान है वो भी खुश है, व्यापारी है वो भी खुश है, और जो बड़ा कारोबारी है वो भी खुश है। तो अब दुखी कौन है ये समझ नहीं आ रहा, और उसके बाद भी नाराजगी बहुत है। काफी खुश भी हो और नाराज भी हैं। ये तो ऊपर वाले से कौन सा सारे खुश हैं, आधे नाराज हो आधे खुश हैं। ये बात मतलब ये वही है कि सारे काम जो है वो हो नहीं पाते सारे ना, सारे किसी के नहीं होते। ठीक है। तो अगर व्यापारी के लिए मैं बात करूं या डॉक्टर साहब आपकी बात करूं, आपको क्या लगता है कि कुछ मुद्दे ऐसे होने चाहिए जिसपे जो है बीजेपी ने जुमला फेंका या काम नहीं किया, या वो काम अब होने चाहिए? कुछ ऐसे काम आपके दिमाग में हो? बस ये क्या बताएंगे यार, इस टाइम तो वैसे नहीं दिमाग मान दे एटो टाइम, या तो पहले से तैयार करे हो फिर अच्छा लगाओ, ठीक है ना। वही है जो इंस्टेंट अगर ना तो उसको बुरा कह सका ना अच्छा। मतलब जब तक आजमाएंगे अच्छे किए हैं किए हैं उसने अच्छे काम, बचिया है। और तो अच्छे काम को आप अच्छा बोलेंगे, और अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो उसे गलती कहेंगे, और क्या उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो भाई साहब सबसे पहले अपना नाम बताइए। सन्नी जी। 2024 इलेक्शन सामने है, 25 मई को इलेक्शन होना है, क्या लगता है क्या रुझान है किस तरफ? बस रुझान क्या जी, बीजेपी का थोड़ा हटामाटोल बता रहा जी हरियाणा में, तो फिर लोग खुश नहीं इससे, पर अपने को ऐसा कुछ लगता नहीं जी, क्योंकि हम तो उन्हीं के साथ है, शुरू से उन्हीं के साथ रहेंगे। तो कोई जैसे अगर नाराजगी है लोगों के बीच में, तो हो सकता है कि कोई काम ऐसा हो जो उन्होंने नहीं करवाया हो। नहीं, काम में तो कोई कमी नहीं है जी, उनके काम में कोई कमी नहीं है। थोड़ा सा अभी सीएम थोड़े से अपने ढीले हैं इधर के, जिन्होंने थोड़ा सा रखा, नहीं तो अपना यूपी में योगी जी ने बहुत कुछ खींचा हुआ है, तो सब खुश भी हैं वहाँ। तो यहाँ थोड़ा सा आपकी जो सीट है ये लोकसभा आपकी कुरुक्षेत्र वाली जो सीट है, इस पे पहले नायाब सैनी जी जो हैं और बीजेपी से थे यहाँ पे, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बन गए, तो उनका जो कार्यकाल है अभी तक का जो है, क्या उसमें वो काम हो रहे हैं जो खट्टर जी के टाइम में नहीं हुए? नायब साहब सिंह जी तो अभी थोड़े टाइम से आए ना, मैं उनका तो कभी अभी कुछ रिस्पॉन्स हमें पता नहीं है उसके बारे में, तो खास कोई नहीं। तो भाई खट्टर जी के टाइम में तो थोड़ा सा मतलब कि लोगों के मुझसे सुना है अभी कोई काम हुआ नहीं। अच्छा, हुआ नहीं है। लेकिन जो कांग्रेस है वो बोल ही रही है वाली बात की बीजेपी ने तो कोई काम कुछ करवाया नहीं, और हरियाणा के अंदर जो है वो 0 सीट उनको नहीं। ये कुछ नहीं है जी, कांग्रेस अपना बोलबाला तो हर कोई बोलता है जी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये तो जब होंगे इलेक्शन तभी पता लगेगा। तो 10 सीट में से कितनी सीट इस बार हरियाणा दे रहा है बीजेपी को या फिर कांग्रेस? देखो जी, हमारे हिसाब से तो 5-6 सीट प्लस आनी चाहिए जी। मतलब इस बार खाता खुल जाएगा कांग्रेस? खुलेगा क्यों नहीं जी, पिछली बार नहीं खुला था ना खाता, इसलिए बोल रहा हूं। कांग्रेस का नहीं, हम तो बीजेपी की बात कर रहे हैं जी। कांग्रेस का तो बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस का तो देखो जी कुछ तो फैक्ट पड़ेगा जी,
खाता तो खुलेगा जी। मतलब ये है कि वोटर इस बार थोड़ा नाराज है। हाँ नाराज है जी थोड़ा सा। तो जैसे आपका व्यापारी हैं आप, तो जैसे जीएसटी वगैरह कुछ सरकार ने लगाई, तो क्या लगता है कुछ जीएसटी से दुकानदार को फायदा ठीक है, दुकानदार का तो क्या है जी, वो तो मोटे मगरमच्छों के लिए है जी, दुकानदारों के लिए क्या है। तो अब राहुल गांधी तो अपने हर भाषण में बोलते हैं कि जीएसटी लाके इन्होंने जो है जो व्यापारी लोग जीएसटी का कोई रोला नहीं है जी, वो तो बड़े मगरमच्छों का काम है जी, जो टैक्स चुरा रहे जी, वो उनके लिए लगी जी, हमारे लिए क्या है जी, कोई ठन्नी 1 रुपए का फर्क पड़ेगा, हमें क्या फर्क पड़ेगा जी। कि ईमानदार अगर व्यापारी है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बल्कि फायदा है। बिल्कुल, उसको क्या नुकसान है जी, कुछ भी नहीं, वो 1 नंबर में काम करेगा, सारे 1 नंबर में आके भर्ती करेगा, देगा सबको, उसका तो कोई नुकसान होना ही नहीं चाहिए। ये तो उनके लिए था जी, जो टैक्स चोरी करे, जिनको करोड़ों का घपला होता है रोज का, ये तो उनके लिए है जी। तो अगर रोजगार की बात करूँ, रोजगार है इस अभी 10 साल में लगा आपको कि रोजगार वगैरह भी कुछ है या कैसे है? रोजगार में क्या कमी है जी, कमी तो करने वाले में है जी, रोजगार की कोई कमी नहीं होती, ये तो सब माननेबाजी है भी, रोजगार नहीं है, और ये सब ऑपोजिट करते हैं जी, और कोई नहीं करता। जो काम कर रहा है ना जो तो कर ही रहा है जी। अब हम इतने टाइम से लगे हुए हैं, 35 साल हो गए हमें दुकान पे, हम कैसे कहते जी रोजगार नहीं है, काम तो कर ही रहे हैं हम भी, जब करेंगे तो हमें मिलेगा, नहीं करेंगे तो रोजगार है ही नहीं। तो नहीं करने के लिए तो फिर तो बेरोजगार आप मिलेंगे ही। तो राहुल गांधी का और जो विपक्ष है उसका मैं मानता हूँ कि देखिए वो जो अपोजिशन है वो हमेशा सवाल उठाएगा ही उठाएगा, सीधी सी बात। लेकिन क्या है कि कुछ चीजें जो हैं हो सकता है कि इनकी तरफ से भी नहीं हुई, क्योंकि नाराजगी जब हरियाणा में 10 में से 10 सीट आई है, 10 में से अब 6 या 7 सीट आ रही है, तो नाराजगी तो कुछ ना कुछ है। नहीं नाराजगी तो है जी, वो किसानों वाला रोड़ा बहुत पड़ा हुआ था जी, उसकी वजह से अभी भी किसान बैठे हुए हैं, बल्कि सारी ट्रेनें वगैरह बंद है, अब पता नहीं उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नहीं तो वो भी बंद है, वो मुद्दा कुछ लेके बैठा हुआ है, कुछ ऑपोजिट पार्टी वाले उनके खिलाफत में है सारे, तो वो उल्टा सीधा कह के लोगों को बैकअप आते हैं, थोड़ा बहुत जो भी है सिस्टम, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत फर्क देखो पड़ेगा, क्योंकि हम भी सारा दिन लोगों से सुनते हैं, यहाँ पे लोग आते हैं, नहीं जी अब की बार सरकार नहीं है उनकी, अब की बार तो खाता भी ना खुला उनका, क्या पता ये है वो है, तो सब कहते ही हैं। पर आगे देखो जी, जब बंदा मशीन के आगे खड़ा हो जाता है तो उसके बाद उसके दिमाग में क्या चलता है वो वही जानता है जी। ऐसा नहीं है कि मतलब मूड बना के गए तो कांग्रेस का और जाके बीजेपी इसमें थोड़ी है जी, आगे जब खड़ा हो जाता है उसमें पता नहीं क्या दिमाग में आया था, किस पर्पज पे सोच लेता है भी, आगे उसके पास ऑप्शन क्या है, आज तक किया क्या है जी। अच्छा, इतने विरोध के बाद अगर बीजेपी की 9 सीट या 8 सीट आ गई, ठीक है, तो विपक्ष जो है तुरंत किसको जिम्मेदार ठहराएगा? अब 8-9 सीट उनकी आ जाएगी, फिर तो वो ईवीएम कर देगा बस, और क्या करना मैं ये बोल रहा था, मतलब ईवीएम पे तो वो तो फिर उनका फैक्ट है जी, उन पे कोई और चारा नहीं निकलता नहीं जी, अगर खुद जीते तो ईवीएम सही, और अगर बस अगर जो कहीं और से सरकार बन गई तो सही, अगर जो यहाँ से ना बनी तो ईवीएम खराब है बस, और क्या। उन्होंने यही मुद्दा उठाना है, वो शुरू से ही लग रहा है जी, वो आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, तो हर बार से यही है, ईवीएम का ही मुद्दा है। जबकि हालांकि चुनाव आयोग ने ये क्लियर बोल दिया कि भाई अगर किसी को जो है इस तरह का कोई डाउट है तो हम उसको 1 करोड़ रुपए देंगे, और आप जो है इसमें गड़बड़ी करेंगे जी, ये गड़बड़ नहीं होती जी, ये तो सब बाद में जब कोई हार जाता है ना जी, तो उनको यही मुद्दा नजर आता है और कुछ नजर नहीं आता। ये आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, ये शुरू से ही होता रहा है और ऐसे ही होता रहेगा जब तक अगर जो वो ये नहीं बोलते कि भाई हमें जनता ने सपोर्ट नहीं दिया, बस ये बोलेंगे जनता का सपोर्ट तो था लेकिन ईवीएम की वजह से वो उन्होंने उनमें गड़बड़ कर दी है जी, उसकी वजह से वो जीत रहे हैं जी। वो बोलते हैं कि जैसे ईडी भी नहीं की है, सीबीआई नहीं की है, चैनल ही नहीं गया है, सब कुछ ही नहीं गया है, तो इसलिए बस वही है अभी, हाँ भाई इन्होंने गड़बड़ की है और कुछ नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।